धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संस्कृत में एक सुभाषित है जिसका अर्थ ये होता है कि चिंता और चिता ये दोनों एक जैसे हैं। चिता और चिंता में फर्क इतना ही है, चिंता में एक बिंदु ज्यादा है। चिता मृत्यु हुए व्यक्ति की होती है। जब आदमी की मृत्यु होती है तो चिता में जलाया जाता है, लेकिन ये चिंता एक ऐसी आग है जो जिंदा आदमी को भी जलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने में नुकसान ही नुकसान है। आदमी जिंदा होते हुए भी मरा मरा सा रहता है। कई प्रकार की बीमारियां, शारीरिक हो मानसिक हो, काम करने की तीव्रता, एकाग्रता, मन की शांति, संबंध, ये सब चिंता के कारण टूटते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी हर एक इंसान के चेहरे पर हमें चिंता दिखाई देती है। चिंता को दूर करने के अनेक हमारे पास साधन हैं। अध्यात्म, नाम जप, ध्यान, अच्छे लोगों के साथ मित्रता बनाना, कई ऐसे मोटिवेशन देने वाले प्रवचन हैं, किताबें हैं। संत महात्मा के साथ रहने पर हमें चिंता मुक्त बनने का मौका मिलता है। भगवत गीता जैसे स्थित प्रज्ञ की जो व्याख्याएं हैं, ये सब पढ़कर मनन चिंतन करने के बाद हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चिंता और हमारे जीवन की व्यवस्था और हमारे जीवन में बनने वाली घटनाएं ऐसी होती है कि हमें अनेक प्रकार की चिंता पकड़ लेती है। और जितनी चिंता ज़्यादा करेंगे उतना हमारा जीवन दुखी होता है। अभी इन सबों में एक चिंता मुक्त होने का जो रास्ता, और ये सभी नहीं कर सकते। ऐसी महान विभूतियाँ होती है, ऐसी महान आत्माएं होती है जिनके जीवन में अनेक प्रकार के विपत्तियाँ, संकट, दुख, बीमारियां होते हुए भी वे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। कारण उनका यह है, उनके पास बहुत बड़े ध्येय होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें उनके मन में नहीं आती है। सोचो कि किसी को पैर में लगा तो उसका ध्यान पूरा वहाँ जाएगा, वहाँ पर वो मलहम पट्टी करेगा, दोस्तों को बोलेगा मुझे यहाँ लग गया, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, और उसका ध्यान पूरा वहाँ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, तो वो इतना डर जाएगा, उसका पूरा ध्यान उनकी बड़ी बीमारी पे जाएगा। फिर वो भूल जाएगा उसे पैर में लगा है, क्योंकि ये छोटा सा जख्म है।
अपने आप अच्छा हो जाएगा ऐसा है। लेकिन क्योंकि बड़ी बीमारी नहीं थी तो पूरा ध्यान यहाँ पे था, जब बड़ी बीमारी लगी तो पूरा ध्यान वहाँ चला गया और इसको उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। वैसे ही जब जीवन में महान पुरुषों के पास बड़े बड़े ध्येय होते हैं तो वे अपने बड़े से बड़े संकट, विपत्ति, बीमारियों को भूल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कलम न जाने कहाँ कहाँ चलाई है। उन्होंने जीवन का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। मैं जब भी गुरुदेव की किताबें पढ़ता हूँ मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सा विषय है जिनको उन्होंने छोड़ा हो। अभी हम एक किताब जो परम पूज्य गुरुदेव ने महान पुरुषों के न भुलाए जाने वाले प्रसंगों के बारे में लिखा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम महान पुरुषों का जीवन भी पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने से पता चलेगा कि मेरे जीवन में कुछ हो रहा है वैसा ही तो नहीं हुआ, या तो मार्गदर्शन मिलता है। हमारे लोकमान्य, हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्य प्रधान, वड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कहीं महान पुरुषों के आप बातें सुनोगे तो उन्होंने कहा होगा कि हमने किसी किताब से मार्गदर्शन लिया या तो हमारा जीवन बदला। जैसे महात्मा गांधी जी का जीवन पढ़ेंगे तो हरिश्चंद्र की बातें आएगी, मोदी जी की बातें पढ़ेंगे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का आत्मकथा की बातें आएगी। ऐसे कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो हमारे इधर भारत में पत्नियां हैं वे अपने पति का मनोबल बढ़ा सकती है और बढ़ाती है। भारत में कहीं महान पुरुष आगे इसलिए बढ़ सके कि पत्नियों ने उनका मनोबल बढ़ाया, और ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर पत्नियाँ अपने पति का मनोबल बढ़ाती है वहाँ पति आगे निकलकर परोपकार के काम कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं। जहाँ पर पत्नियाँ अपने पति का मनोबल कमज़ोर करती है वहाँ पति निकम्मा बन जाता है। जो घर में हारता है वह बाहर भी हारता है। जहाँ घर में पत्नियों ने पति को कमज़ोर कर दिया वो समाज में बाहर भी कमज़ोर रहेगा। वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, न वो साहस दिखा पाएगा, न अपने विषय में वो दृढ़ रहेगा। तो इसलिए जब गुरुदेव ने लोकमान्य तिलक की बात लिखी तो उन्होंने एक प्रसंग दिया। लोकमान्य तिलक की पत्नी सत्यभामा, जब लोकमान्य तिलक को बर्मा में 6 साल के लिए देश निकाल की सजा सुनाई गई, तब उनकी पत्नी सत्यभामा बीमार थी, बहुत ही बीमार थी। मधुमेह की बीमारी के कारण वो अंतिम सांसें ले रही थी। 51 साल की उम्र थी। जब मौत आती है तो बहुत बार आदमी का जो ब्रेन है वो अलग प्रकार से काम करता है। कभी कुछ पुरानी यादें, कभी कुछ जबान से निकल पड़ना, कभी अपने मन में एक नया संसार खड़ा हो जाता है और वो सब सचमुच जैसा लगता है। जब आदमी की मृत्यु करीब होती है
या आदमी कभी बेहोशी में होता है, और कभी कभी जब बड़ी बड़ी सर्जरी होती है 10-12 घंटे की, तभी भी ब्रेन में ऐसी चीज़ें होती है, एक नई दुनिया बनाता है दिमाग। तो उसमें उसकी पत्नी बोल रही थी, नाथ आप आ गए। जी मैंने आपको पहचान लिया, आपकी कदमों की आहट से ही मैंने पहचान लिया। जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने आपके हाथ को पहचान लिया। अच्छा हुआ आप आ गए। भगवान भी सुनता है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान ने सुन लिया और भगवान ने आपको मेरे पास भेज दिया। अच्छा हुआ आपको सरकार ने रिहाई दी, आप आए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यात्रा करके थक गए होंगे, आपके चरण मेरे पास रखो, मैं आपकी चरण की सेवा करूं। आप ही मेरे देवता है, आप ही मेरे भगवान है। भगवान करेगा आपके सपने पूरे होंगे, देश आज़ाद बनेगा, देश स्वतंत्र बनेगा। अच्छा हुआ आप आए, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम मिलजुल के राष्ट्र सेवा करेंगे। ये ऐसा, ये जो नारी है, ये पवित्र नारी, लोकमान्य तिलक तो जेल में है, लेकिन ये अंतिम जब उनकी सांसें चल रही थी, तब वो छूट फूट इस तरह से बोल रही थी। अब उसको अपना दर्द, अपनी बीमारी, ये ख्याल नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में एक है, लोकमान्य तिलक आ गए, पति आ गए, तो हम राष्ट्र सेवा ज़्यादा करेंगे, देश आज़ाद होगा। देखो ये कितनी भव्य, जब ऐसी बड़ी सोच होती है तो अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां, अपनी लड़कियों की सुरक्षा, ये सारी चीज़ों की चिंता मिट जाती है। मेरा घर कैसे चलेगा, मैं चली जाऊंगी, आप जेल में हो, क्या होगा, ये सारी छोटी छोटी बातें लोग भूल जाते हैं और उनके मन में एक भव्य दिव्य कल्पना आती है, एक बड़ी चेतना आती है। और आपको मालूम है, यही लोकमान्य तिलक आज़ादी को अपना जन्मसिद्ध हक माना। इसी लोकमान्य तिलक ने ये 6 महीने की जेल में, ये पत्नी के देहांत होने पर भी वहाँ पे भगवद गीता पे भाष्य लिखा, कर्म योग के बारे में उन्होंने जो शानदार विचार दिए, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यही लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने देखा कि संघ शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि अंग्रेज लोग डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, और ये आज भी चल रहा है। डिवाइड एंड, लोगों को डिवाइड कर दो और उनमें झगड़े लगा दो, कमज़ोर हो जाएंगे, आपके पास आएंगे, आप मजे लो और उनको कमज़ोर करो, उनके अच्छे काम को होने मत दो। एक रीति नीति है जो आज भी हम लोग चला रहे हैं। तो लोकमान्य तिलक ने देखा, लोग इकट्ठे होंगे, एक बनेंगे, एक विचार के, एक मन के बनेंगे, तो राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने गणेश पूजन का, और एक चीज़ उन्होंने देखा कि बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, हफ्ते की होती है, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को सार्वजनिक गणेश पूजन में उन्होंने हफ्ते का, 5 दिन का, 11 दिन का कार्यक्रम रखा। लोग मिले, एक विचार करें, संघ शक्ति बढ़े। और उन्होंने राष्ट्र प्रेम, क्योंकि स्वदेश और स्व प्रेम की, स्वधर्म की जब बात करें तो महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी, और महाराष्ट्र में ही क्यों, पूरे भारत में ऐसा वीर पुरुष पैदा होना दुर्लभ होता है, जिन्होंने स्वधर्म की और स्वदेश की रक्षा के प्रण लिए, जो कभी सोए नहीं चैन से, न दुश्मनों को कभी सोने दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी की शिव जयंती का ये 2 त्यौहार उन्होंने रखे, और इससे पूरा परिवर्तन, आज़ादी उन्होंने देखी ना देखी उसकी चिंता न करते हुए, देखेंगे ना देखेंगे उसकी फिक्र न करते हुए, इन्होंने जो जागृति की वो आज भी। और ये भी दुख की बात होती है कभी कभी, जब संघ की शक्ति की बात आती है, जब लोग इकट्ठा हो उसकी बात आती है, तभी कभी कभी लोग इस फॉर्मूला का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ये
स्वधर्म के लिए होना चाहिए, ये स्व अपने राष्ट्र के लिए होना चाहिए। और ये जब ऐसा होता है तो सचमुच में एक सुखी जीवन का प्रारंभ होता है, एक अच्छा समाज बनने का प्रारंभ होता है। अगर ये स्वार्थ के लिए हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर और ज़्यादा समाज का नुकसान होता है। कोई धार्मिक समाज हो उसका भी नुकसान होता है। अभी लोकमान्य तिलक की एक बात करते हुए गुरुदेव ने लिखा है कि उनसे पूछा गया कि लोकमान्य जी आप ये बताएं कि आपके यहाँ गौरी पूजा क्यों होती है, आदमियों को क्यों ऐसा मौका नहीं मिलता है कि उनकी भी ऐसी कोई पूजा हो। तो लोकमान्य तिलक हंसते हुए बोले, हमारी भारत की नारियां देवी जैसी हैं, हमारी भारत की नारियां तो बहुत अच्छी हैं, हमारी भारत की नारियां तो देवियां हैं, लेकिन पुरुष अच्छे नहीं मिलते, इसलिए उनको गौरी की सहायता लेनी पड़ती है कि अच्छी नारी हो तो अच्छे नर मिले, अच्छे वर मिले, पुरुष मिले, इसलिए करती है। और वे हंस पड़े। और बात बिल्कुल सच है। नारियां अपनी शक्ति पति के, परिवार के, समाज के लिए, उत्थान के लिए लगा देती है तो वो देवियां हैं। और अधिकतर नारियां, उनका स्वभाव, उनका धर्म यही होता है कि अपने पति को आगे बढ़ाए, उनका मनोबल आगे बढ़ाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, उनके जीवन में सेवा और त्याग ये महान सूत्र हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे कमज़ोर हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वे शक्ति को नहीं समझती। उन्हें ये पता है, लेकिन उन्हें पता है सही मार्ग क्या है, सीधा मार्ग कौन सा है। सेवा करना, त्याग देना, मनोबल बढ़ाना, यह आनंद देने वाली घटना है, ये सुख देने वाली घटना है और ये भविष्य को उज्जवल बनाने वाली घटना है। ये जानती है, लेकिन उन्होंने यही मार्ग अपनाया क्योंकि ये देवियों का मार्ग है, ये सही मार्ग है। वे कभी कभी शब्दों द्वारा तो क्रोधित होती है, लेकिन मन में उसके अंदर वही उदारता होती है, वही सेवा की भावना होती है और वो पुरुषों को, इस परिवार को, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो लोकमान्य की इस बात के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने फिर उन्होंने ये भी कहा कि पत्नियां पति का मनोबल हमेशा अच्छे कामों में बढ़ाती रहे, अच्छे कामों में बढ़ाती रहे। बुरे कामों में बेईमानी का पैसा, समाज में अन्याय करना, ये सारी चीज़ें गलत है। उसमें पत्नियां उन्हें रोके, क्योंकि ये मार्ग कौन सा है, यह मार्ग दुख का है, ये मार्ग शोक का है, यह मार्ग रोग का है, ये नहीं होना चाहिए। अभी दूसरी बात, आज हम लोग, हमारे यहाँ जितने लोग भी हैं वे बातें करते हैं, सोचते हैं, जीते हैं अश्वमेघ। अश्वमेघ के बारे में हम लोग इतने सजग हैं, 24 घंटा कुछ भी कार्य हो तो सोचते हैं। अश्वमेघ के बारे में कई कार्यक्रम होते हैं, कई लोग पूछते भी हैं और इसके बारे में हमारे अंदर विविध मनोभाव आते हैं। अभी हम प्रार्थना समाज मुंबई चन्नी रोड, वहाँ पे यज्ञ करने गए थे। तो वहाँ पे बहुत से, मतलब कि चेयरमैन, ट्रस्टी और टीचर, स्टूडेंट्स, ये सभी ने भाग लिया। तो वहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा, ये अश्वमेघ में आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं, आप अश्वमेघ के बारे में आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप हमको अपॉइंटमेंट दीजिए कि हम कितने बजे आए और कितने बजे आहुति देने मिलेगी,
क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है। अब सवाल ये होता है कि अश्वमेध की व्याख्या अगर हम सिर्फ यज्ञ के लिए करते हैं तो लगता है ठीक नहीं। समय की पाबंदी और अश्वमेध के लिए इतनी अच्छी तैयारियां हो रही है, सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ सोच समझ, टेक्नोलॉजी, अच्छे लोगों का साथ और आगे का प्लान, पिछले अनुभव, ये सबको ध्यान में रख के किया जा रहा है। इसके बावजूद भी यह कभी भी संभव नहीं होता है कि कुछ वादे किए जाए, क्योंकि अश्वमेध का जो व्याख्या है वो इतना व्यापक है। सिर्फ आहुतियाँ देना ही अश्वमेध नहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ का एक भाग होता है, लेकिन अश्वमेध का जो व्याख्या है वो इतना बड़ा है। और उसमें कैसा होता है कि हम लोग जूते और चप्पल भी संभाले, उतना ही पुण्य जो यज्ञ के आचार्य बने हुए हैं, या तो जो आहुतियाँ दे रहे हैं, या तो जो किचन में अन्न पका रहे हैं, या तो जो पुस्तकें बेच रहे हैं, या तो जो दिमाग से व्यवस्था कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसे लोग जो घर में बैठकर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके घर में हवन प्रकट करके आहुतियाँ दे रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सभी को वो इक्वल फल मिलता है। आहुतियाँ देने वाले को अश्वमेध का लाभ मिलेगा और जो मेहनत कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। उसको हो सकता है आहुतियाँ देने का मौका मिले भी या ना मिले, लेकिन उससे अश्वमेध की भागीदारी में कमी नहीं होती है। ये गुरु सत्ता, ये देव सत्ता, ये ईश सत्ता इतनी शक्तिशाली है कि ये सब, क्योंकि इंसान सफलता के बारे में सोचे, ये सब लोग क्या देखते हैं, आपके प्रामाणिक प्रयत्न, आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं। दुनिया जान रही या नहीं जान रही है उससे कोई वास्ता नहीं, ये किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं उससे भी कुछ वास्ता नहीं। आप अंदर से कितने प्रामाणिक, कितनी गुरु के प्रति आपकी निष्ठा है, बस वो काफ़ी है। अगर आपको चप्पल और जूते संभालने की इच्छा होती है, मौका मिलता है, तो उसमें भी आपको वही पुण्य मिलता है जो आहुतियाँ दे रहे हैं। इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, ना आपको लगना चाहिए। आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? गुरु सत्ता। गुरु सत्ता से बड़ा और कौन हो सकता है? और अगर आपकी मान्यता है छोटी छोटी चीज़ों में रहेगी, मुझे आहुतियाँ नहीं मिली, कई संजोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हमारी जो भावनाएं होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बार जो हम लोग अश्वमेध की बात कर रहे हैं, वैसी बात परम पूज्य गुरुदेव ने लोकमान्य तिलक के बारे में लिखी है। वे एक बार लखनऊ में उनका अधिवेशन था, तो अधिवेशन में सभी लोग मिल रहे थे, तो लोकमान्य तिलक इतने बिजी थे, उनको कई लोगों से मिलना था। सवेरे से 4 बजे से ही उनका काम शुरू हो गया, लोगों से मिलना है, लोगों को अपने विचार देना है। तो क्या हो गया, वहाँ से लेकर जब उनका दोपहर को 1 बजा भोजन का समय हुआ, तो लोगों ने कहा कि आप बहुत बिजी है, आप तो कुछ भोजन के लिए आओ। तो जब वो खाना खाने बैठे तो वहाँ के जो सेवक लोग थे उन्होंने बोला कि महाराज आपकी तो आज पूजा भी नहीं हुई, आपको तो स्नान करने का मौका नहीं मिला, तो आपकी पूजा पाठ चली गई तो आपको बुरा लगता होगा ना। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो मैं सवेरे से जो कुछ भी कर रहा हूँ, सवेरे से मैं अपने राष्ट्र प्रेम की बातें कर रहा हूँ, लोगों को मैं अपनी बातें सुना रहा हूँ, अपने संगठन की बात कर रहा हूँ, तो वो पूजा पाठ नहीं थी क्या? और इसमें सब कुछ आ गया। परम पूज्य गुरुदेव इस माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो पूजा पाठ का जो महत्व है, पूजा पाठ की जो रीति नीति है, उसकी जो व्याख्या है, हमको उसे समझना चाहिए, स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए,
अच्छे वस्त्र पहने चाहिए, ये तो सब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ है। वो हमारे भीतर, हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये बाहरी चीज़ों का इतना महत्व नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं। तो ये सारी बातें भगवान करे हम समझे, हम इन महान पुरुषों के बारे में सोचे और हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, और हम जो आज कार्य कर रहे हैं उसके साथ हम मेल मिलाए तो हम धन्य हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना।